उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही सीरीज देखी थी, दैट वाज डेस्परेट हाउसवाइव्स। और तब मुझे पता लगा कि अमेरिकन्स एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को लेके कितना कूल हैं। हमारे देश में तो मैरिटल सेक्स अभी तक टैबू है। टीवी देखते हैं आप? टीवी पे वो एक बड़ा डिसेंट, बड़ा हार्मलेस सा चैनल आता है, एनिमल प्लेनेट देखा होगा, बड़ा डिसेंट है। उस पर दिखा रहे थे कि हर जानवर का एक झुंड होता है, जिसका एक लीडर होता है, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं। कॉल इट अल्फा मेल। यू हर्ड दैट शिट, अल्फा मेल? सो आई ऑल्सो टोल्ड माई वाइफ लास्ट वीक, हे बेबी, आज से मैं इस घर का अल्फा मेल हूँ। शी सेड, अल्फा मेल तुम्हें कितनी बार बोला है सफेद कपड़े अलग से धोया करो। सी, मेरी ना शादी को अराउंड 10 साल हो गए, विच इज़ ओके, आई लव माई वाइफ, और रोम भी मुझे पसंद करने लग गई है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग मुझसे अक्सर पूछ ले, भाई तेरी शादी को कितना टाइम हो गया? आई एम लाइक, उतना टाइम हो गया कि अब दूसरी लड़कियों से बात करने में मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती। एंड सेकेंडली मेरी वाइफ ना मुझ पर बिल्कुल ही शक नहीं करती। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई मिस दैट टाइम कि जब मुझ पर शक करती थी और मेरा फ़ोन चेक करती थी, और किसी लड़की का फ़ोन नंबर नहीं मिलता तो लड़कियों के नंबर खुद ऐड कर देती थी। सी, आपकी वाइफ सर आप पे शक करती है? आप इतने लकी नहीं हो इसका मतलब। सी, अगर आपकी वाइफ आप पे शक करती है, इसका मतलब उसकी नज़रों में आपकी औकात है थोड़ी सी। सी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन फाइन डे यू गो टू की बेबी मेरी गर्लफ्रेंड बोले भग, ठीक है, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शर्ट पे एक लंबा काला बाल मिले और आपकी वाइफ बोले बेबी ये घोड़ी के साथ रात बिता क्या है। It shouldn't be। अच्छा, एक ट्रू स्टोरी है, ऐसे तो झूठी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लास्ट वीक मेरी वाइफ का जन्म हुआ, मतलब मेरी वाइफ का जन्मदिन था, तो मैंने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया, सरप्राइज गिफ्ट मैम। और टू माई सरप्राइज वो और गुस्सा हो गई, शी गॉट ऑल द एंग्री, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब उसे सरप्राइज दिया तब मैंने नौकरी छोड़ी थी, और उस दिन मुझे पता लगा कि उसे माँ बहन से ऊपर की भी गालियाँ आती हैं। और सी, मैंने ना 6-7 साल तक कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, मैं डरता वरता नहीं हूँ अपनी वाइफ से, और मैं वेट कर रहा था, क्योंकि सरप्राइज़ देने का एक उसूल होता है मैम, जब सामने वाले के मन में आपके प्रति नफरत यहाँ तक भर जाए ना, तभी सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहिए। तो जब वो गूगल कर रही थी ना, हाउ टू किल योर हस्बैंड, तो मैंने बोला बेबी सरप्राइज, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मुझे लगा वो गिल्ट में आ जाएगी, बोलेगी कि तुम तो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, नहीं रोकूंगी, चले जाओ बैंकॉक। बट ऐसा हुआ नहीं, उसको 102 फीवर हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता कि कुछ खास सीरियस बात नहीं है, इनको एक्चुअली आपके अच्छे बिहेवियर से सदमा लगा है, एक काम करो दोबारा कमीने बन जाओ। तो मैंने उसकी चेन बेच के मोबाइल खरीद लिया ना। नाउ शी इज़ फीलिंग ऑल राइट। मेरी माँ को कल ही उसने एक्सपायरी डेट वाली दवा दी है, तो शी इज़ फीलिंग फाइन। रिमेंबर एंजेलिना जॉली एंड ब्रैड पिट फाइनली गॉट डिवोर्स, वो भी 3 अडॉप्टेड बच्चे और 3 नेचुरल बच्चों के बाद। मतलब कितना आसान है उनका, जो 6 बच्चे को हाँ ले लो डिवोर्स। हमारे यहाँ एक बच्चा हो जाए वाइफ चौड़ी हो जाती कि साले अब दे के दिखा तलाक तुम्हें। अच्छा, फैंस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स? या छिछोरे, ओके। देखो, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स कुछ महीने पहले 8 सीजन्स 15 दिन में पेल दिए। उसके बाद मेरी उम्र 5 साल कम हो गई। उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही सीरीज देखी थी, दैट वाज डेस्परेट हाउसवाइव्स। और तब मुझे पता लगा कि अमेरिकन्स एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को लेके कितना कूल हैं। हमारे देश में तो मैरिटल सेक्स अभी तक टैबू है। मतलब लोग ये तो बोलते हैं कि यार शादी कर लो, बट दे लाइक यार सेक्स तो गंदी चीज़ है, मत ही करना। मतलब मेरी वेडिंग नाइट के अगले दिन ही वो पड़ोस वाले अंकल आ गए और बेटा वेलकम टू द क्लब। मैंने कहा ठहर के अंकल, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, वी हैड अ नाइस स्वीट चैट। वही तो मैं कह रहा हूँ तेरे बस की नहीं है, वेलकम टू द क्लब। और अच्छा हिंदुस्तान में नहीं बना गेम ऑफ थ्रोन्स, नहीं तो गाने वाने होते उसके अंदर। इमेजिन जेमी लेनिस्टर इज सिंगिंग फूलों का तारों का। अदर डे आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई फ्लाइट, तो मैंने कैब ड्राइवर को बोला भैया जल्दी चलाओ, मेरा एरोप्लेन मिस हो जाएगा। इसे साले इतनी जल्दी थी तो ओला शेयर क्यों करी तू? और एरोप्लेन कौन गरीब बोलता है भाई आजकल।
बट या मैं फ्रीक्वेंटली फ्लाई तो नहीं कर पाता, फ्रीक्वेंटली दिल्ली मेट्रो में ज़रूर बैठता हूँ। आपने देखा मेट्रो में एक लेडी सीट होती है, यहाँ पे भी होती होगी, जिसमें एक ना एक हरामजादा सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, सोने की। एंड लेडीज आई एम सॉरी टू से, आप लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते, गुस्से से घूरते हरामजादा कुत्ते का बच्चा, ये मेरे पति से भी ज़्यादा कमीना है। आई गारंटी ये कमीना मैरिड होता होगा, वरना इतनी अच्छी सोने की एक्टिंग, इतनी गालियां खाने के बाद अनमैरिड लड़का तो कभी भी नहीं कर सकता। एंड लेडीज आप लोग भी कम चंड नहीं होते, आप सारी की सारी आप लोग सीनियर सिटीजन की सीट पे बैठ जाते हो, और बेचारी बूढ़ी आंटी बगल में खड़ी रहती कि हे भगवान मैं बैठ गई तो मेरी एज का पता लग जाएगा। क्योंकि हर बुढ़िया को लगता है कि शहनाज हुसैन एंटी रिंकल क्रीम से डेंटिंग पेंटिंग कराकर मैं एम्बेसडर से ऑडी बन जाऊंगी। बट कम टू थिंक ऑफ इट, शहनाज हुसैन अपनी क्रीम लगा लगा कर खुद तो हैलोवीन डॉल बन गई। आई मीन उनके ब्यूटी प्रोडक्ट लगाना इज लाइक आसाराम बापू से एंटी मोलेस्टेशन स्लोगन्स लिखवाना, राइट? एनी बंगालीज इन द हाउस? की नाम क्या नाम है आपका? संयुक्ता आजुक्ता। आपको पता है बंगाली शादी में हस्बैंड 2 रात और 3 दिन तक सुहागरात नहीं बना पाता। आप तो बाई प्रोडक्ट हो, आपको तो पता ही होना चाहिए। इट्स अ ट्रू स्टोरी। हाँ, मतलब हस्बैंड को कितना बुरा लगता हो कि पापा शादी करवा रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग।